हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर एयर मासेस, फ्रंट्स एंड एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस का पार्ट नंबर 2। ओके, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हम इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो था एयर मासेस की, एयर मासेस क्या होते हैं, किस तरह से इनका ओरिजिन होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन एयर मासेस के बारे में हम पूरा नहीं जान पाए थे, इनका क्लासिफिकेशन हम नहीं देख पाए थे कि किस तरह से ये क्लासिफाइड होते हैं, कौन से बेसिस पे होते हैं एंड पूरे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें किस टाइप के एयर मासेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे। मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो हम क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मासेस ऑन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक और जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स आपको मिलेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप प्लीज़ जा करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एयर मासेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने देखना था, तो किस तरह से है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। एक सेकेंड। Classification of air masses is done on a variety of parameters. अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। ओके, इन टोटल देयर आर 16 kinds and each has been denoted by a symbol for identification. However, for understanding fronts and cyclones further, only two types of classification are required. ठीक है, देखो बात यहाँ ऐसी हो रही है कि जो टाइप्स ऑफ एयर मासेस हैं इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है एयर मासेस का, वो बहुत अलग अलग पैरामीटर्स के वेराइटीज़ पे हुआ है। एंड अगर कंप्लीटली गिनने की कोशिश की जाए तो कितने सारे हमारे आते हैं, हमारे 16 काइंड्स आते हैं। ओके, 16 काइंड्स ऑफ जो हमारे एयर मासेस हैं वो देखने को आपको मिलेंगे आगे। लेकिन हमें जो ज़रूरत है, अगर जैसे होता है ना कि ओवरऑल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की एयर मासेस हैं वो ओनली 2 हैं। मतलब इनको जो है, ये दो है हमारे कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम, इन्हीं को हम आगे क्लासीफाई करके, इन्हीं को आगे बढ़ा करके हम 16 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरत हमें कितने की है, इन दो की ही है। सबसे पहले ये दो रहेंगे तभी बाकी 16 आ पाएंगे। तो जो साइक्लोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब के अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, तो कॉन्टिनेंटल एयर मासेस हमारे क्या होते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द होमोजेनस कॉन्टिनेंटल सरफेस। ओके, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से ये निकल रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो कॉन्टिनेंटल सरफेस पे हो रही है। ओके, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, कॉन्टिनेंट्स उनके ऊपर जो हमारे एयर मासेस बन रहे हैं, ओके, जो उन्हें क्लाइमेट मिल रहा है बनने के लिए, जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उन्हें चाहिए होमोजेनस, वो उन्हें मिल पा रहा है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल सरफेस के ऊपर जो हमारे ओरिजिनेट हो रहे हैं एयर मासेस उनको हम कॉन्टिनेंटल एयर मास कहेंगे। और जो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम होमोजेनस ओशियनिक सरफेस, और जो ओशन के सरफेस पे, ओशन के ऊपर जो ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम मैरीटाइम कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको बेसिकली याद रखना है, कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। कॉन्टिनेंटल वाले एयर मासेस को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और मैरीटाइम वाले को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे बताया ना कि सिंबल हमने, बहुत सारे सिंबल्स हमने रखे हैं, जो 16 काइंड्स ऑफ एयर मासेस हैं उनको डिनोट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं, ताकि पहचान हो सके कि हाँ कौन सा वाला है। अब देखो कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सी लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, कॉन्टिनेंटल एयर मासेस है। ओके, therefore the classification is done on their latitudinal position. On this basis, both the above mentioned they have been further classified into two kinds of each. Okay, अभी देखो ये जो है कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम, इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉन्टिनेंटल को भी दो पार्ट में और मैरीटाइम को भी दो पार्ट में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल पोजीशन। ओके, तो सबसे पहले जो हम कॉन्टिनेंटल की बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल एयर मास की, ये है हमारा, इसको क्लासिफाई किया गया है दो भाग में। तो पहला है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास और दूसरा हम नेक्स्ट वाले पेज में देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास क्या होता है। The source region include tropical and subtropical deserts of Sahara in Africa, West Asia and Australia. अभी देखो
इनके जो सोर्स रीजन है वो क्या है, जो हमारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स होते हैं। बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं कहाँ के, तो कॉन्टिनेंट्स के, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल एयर मासेस है तो कॉन्टिनेंट्स में हमारे जिन भी कॉन्टिनेंट, जो भी कॉन्टिनेंट हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं वो इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में है सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इनका ओरिजिनेशन हमें पता चल चुका है कि कहाँ ये ओरिजिनेट होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। दीज आर ड्राई, हॉट एंड स्टेबल एंड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सोर्स। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सूखे सूखे होते हैं, शुष्क होते हैं, शुष्क, ओके, और हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल कहने का मतलब है स्थिर होते हैं ये, जहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ पे इनका सोर्स होता है उसके बियॉन्ड ये नहीं जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। पहला क्या था, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, और दूसरा क्या है, पोलर एयर मास। ठीक है, सोर्स रीजन्स ऑफ दिस आर द आर्कटिक बेसिन। कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, तो आर्कटिक बेसिन से, नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका से, यूरेशिया से एंड अंटार्कटिका से। ठीक है, ये सारे ही हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट है, इसीलिए ये कॉन्टिनेंटल है। और की तरह पोलर रीजन की तरफ भी है थोड़े बहुत, तो ये पोलर एयर मास हो गया। These are characterized by dry, cold and stable condition। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, सूखे हुए होते हैं लेकिन ये ठंडे होते हैं। वो क्या थे, हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज में थे वो हॉट थे, लेकिन ये क्या है, ये हमारे कोल्ड हैं और स्टेबल हैं। द वेदर ड्यूरिंग विंटर इज फ्रिजिड, क्लियर एंड स्टेबल। विंटर के टाइम में भी क्या होता है, यहाँ का जो वेदर है वो साफ साफ होता है, स्थिर होता है। During summer, the weather is less stable with lesser prevalence of anticyclonic winds, warmer land and lesser snow. Okay? देखो समर सीजन में क्या होता है, जो वेदर होता है वो लेस स्टेबल होता है। इधर देखो कि विंटर सीजन में क्या हो रहा है, हमारा विंटर सीजन में स्टेबल है, लेकिन समर सीजन में वही क्या है, स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। ओके, लेस स्टेबल विथ लेजर प्रेवलेंस ऑफ एंटीसाइक्लोनिक विंड्स। और जो एंटीसाइक्लोनिक विंड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनका भी प्रेवलेंस लेजर होता है, वो भी थोड़ा कम प्रिवेल करते हैं। ओके, वार्मर लैंड एंड लेजर स्नो। लैंड भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, और जो स्नो है वो भी कम होता है। क्योंकि पोलर रीजन की बात हो रही है, तो पोलर रीजन में तो जाहिर सी बात है कि स्नो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको ज्यादातर कब मिलेंगे, विंटर सीजन में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो समर सीजन है उसमें जो सिचुएशन है वो थोड़ी अपोजिट हो जाती है। ओके, आगे हम देखेंगे मैरीटाइम एयर मासेस। मैरीटाइम एयर मास मतलब ओशन। ठीक है, मैरीटाइम ओशन को रिलेट करता है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, देखो अभी ना जो कॉन्टिनेंटल पोलर था, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल था, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल को हम CT से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल पोलर को CP से डिनोट करेंगे। जो हमारा ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल है वैसे ही इसको MT से डिनोट करेंगे, मैरीटाइम पोलर को MP से डिनोट करेंगे। मैरीटाइम ट्रॉपिकल क्या हुआ, the source region of these include the ocean in the tropics and subtropics such as Mexican Gulf, the Pacific and the Atlantic Ocean। देखो ट्रॉपिकल कहने का मतलब ही है, अगर कॉन्टिनेंट हुआ तो ट्रॉपिकल एरियाज में जो कॉन्टिनेंट है वहां पे एयर मास डेवलप हो रहा है, और मैरीटाइम ट्रॉपिकल है तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में हमारे ओशंस हैं वहां के एयर मासेस की बात की जा रही है। ठीक है, और वही अगर मैरीटाइम पोलर हुआ तो पोलर एरियाज के जो ओशंस हैं उनकी बात की जा रही है, वहां के एयर मासेस की बात की जाएगी। ठीक है, तो देखो कि ट्रॉपिकल एरियाज में जो ओशंस है वहां पे जो एयर मासेस क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, द सोर्स रीजन तो हमने पढ़ लिया, ये होते हैं वार्म, ह्यूमिड और अनस्टेबल। ये अस्थिर होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनका मूवमेंट होता है। मतलब जहाँ पे ये डेवलप होते हैं ना, सोर्स रीजन से बताया गया हमारे कॉन्टिनेंटल में कि ये सोर्स रीजन, जो इनका सोर्स रीजन होता है जहाँ पे ये डेवलप होते हैं ये वहीं पे रहते हैं ज्यादातर। लेकिन जो मैरीटाइम है वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। इट मीन्स कि जहाँ से ये डेवलप हुए हैं उससे बियॉन्ड भी ये जाएंगे। Okay, the weather during winter has mild temperature, overcast skies with fog। ठीक है, जो विंटर सीजन है उसमें क्या होता है, उसमें टेम्परेचर जो है वो माइल्ड होता है। ओके, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, और जो हमारे क्या होते हैं, जो स्काईज होते हैं, जो आसमान होता है वो भी फॉग से भरा हुआ होता है। समर सीजन में यही जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, ह्यूमिडिटी क्या है वो हाई हो गया। ओके,
मैरीटाइम पोलर एयर मास की बात करेंगे तो पोलर एरियाज में जो ओशंस हैं वहां पे ओरिजिनेट होने वाले एयर मासेस की बात की जाएगी। ओके, कहाँ है ये? सोर्स रीजन ऑफ दिस इज oceans between 40 degree to 60 degree latitudes. These are those continental polar air masses that have moved from warmer oceans, got heat up and have collected moisture. ठीक है, ये कौन से एयर मासेस की बात हो रही है? तो उन कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस की बात हो रही है। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस जो क्या थे, जो इधर देखो स्टेबल थे, लेकिन कहीं जाकर के ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल टाइप के थोड़े बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस जो है हमारे, वही इधर आएंगे। ठीक है, दो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस दैट हैव मूव्ड ओवर द वार्मर ओशन, जो वार्मर ओशंस हैं हमारे, जो ठंडे नहीं है, ओके, उनके ऊपर जो कॉन्टिनेंट से होते हुए जो पोलर एरियाज में जो कॉन्टिनेंट्स है, उधर के एयर मासेस जब आते हैं तो वो थोड़े हीट होते हैं वार्म ओशन की वजह से, और वहां से मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, the condition over the source region are cool, moist and unstable. ओके, जो सोर्स रीजन है इनके, वहां से ये क्या होते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, तभी तो ये यहाँ तक पहुंचे। द वेदर ड्यूरिंग विंटर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी। विंटर सीजन में यहाँ हाई ह्यूमिडिटी होता है, और जो ड्यूरिंग समर सीजन में क्या होता है, वेदर क्लियर हो जाता है। ठीक है, साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है, साफ सुथरा और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस, देखो सबसे पहला तो हमारा यही था कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस, उसके बाद नहीं, पहला ये नहीं था, पहला था ट्रॉपिकल। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल था हमारा, लेकिन अभी हम क्या पढ़ लेंगे, अभी हम पढ़ लेंगे पोलर के बारे में। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया गया। अब जैसे हमने चार के बारे में पढ़ा, क्या था, कॉन्टिनेंटल पोलर था, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल था, वैसे ही मैरीटाइम पोलर और मैरीटाइम ट्रॉपिकल था। ठीक है, तो इन चारों को एक दो और हो गए ट्रॉपिकल वाले मिलाकर के, तो चारों को और डिवाइड किया गया चार चार पार्ट में, तो कुल मिलाकर के हमारे कितने हो गए, 16 हो गए ना। तो यही 16 की बात हो रही थी कि यही हमारे 16 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखो कॉन्टिनेंटल पोलर मासेस को जब और फर्दर डिवाइड किया गया तो हमारा इस तरह का बन गया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड स्टेबल एयर मास, ओके, कोल्ड अनस्टेबल एयर मास। अनस्टेबल की बात हो रही थी ना, जो पोलर कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस हमारे जो अनस्टेबल थे वो आ जाते हैं किधर, मैरीटाइम पोलर एयर मासेस में। यही था हमारा, मैरीटाइम पोलर में था या ट्रॉपिकल में, ये याद नहीं है मुझे, अभी जस्ट हमें थोड़ी देर पढ़ा। तो ऊपर में हमारा क्या लिखा हुआ था जब हम कॉन्टिनेंटल पोलर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा सिर्फ स्टेबल था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनस्टेबल भी होते हैं, ये आप यहाँ पे समझ लो। ठीक है, और यही अनस्टेबल वाले जब आगे बढ़ेंगे इधर पोलर एरियाज में, शायद हाँ पोलर एरियाज में, तो उधर क्या होगा, उधर जाकर के ये अपना एयर मास बनाएंगे। ठीक है, ये मूव करके जाएंगे, तो ये अनस्टेबल हो गए हमारे, जिनको क्या बोलते हैं, सी पे के यू। ओके, देखो सी कॉन्टिनेंटल, पी से पोलर, सी से कोल्ड और एस से क्या हुआ, स्टेबल। ठीक है, तो कोल्ड को डिनोट करने के लिए हम के का यूज कर रहे हैं, याद रखना। कोल्ड को डिनोट करने के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, स्मॉल के का, हर जगह हम यूज करेंगे स्मॉल के का। ओके, तो इन सबको जिस तरह से इनका जो भी है फर्स्ट लेटर वो लिखना, लेकिन जो बड़ा लेटर होता है वो जो बीच वाला होता है ना हमारा, पी हो गया पोलर या ट्रॉपिकल, टी, ठीक है, ये हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो सी से कोल्ड, सी इधर लिखा हुआ है हमारा, पी से पोलर एंड के से हम कोल्ड को डिनोट करेंगे, और इससे स्टेबल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये क्या है, सिंबल है जो यूज किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, डिनोट करने के लिए। ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल के लिए हम यू लगा देंगे बस। ठीक है, बाकी सारा वही सेम है। वार्म है अगर, तो वार्म और स्टेबल है, तो वार्म की जगह हम डब्लू लिखेंगे वार्म का सबसे पहला, और जो वार्म अनस्टेबल है तो CPW यू हो गया। ठीक है, सारा चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पोलर के बाद बस कोल्ड और स्टेबल लगा देना है, कोल्ड अनस्टेबल और वार्म स्टेबल और वार्म अनस्टेबल। ठीक है, फिर तो क्लियर ही हो जाएगा। और फिर इसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको पता ही है कि क्या करना है, बस स्टार्टिंग के नाम लगा देने हैं। वैसे ही मैरीटाइम पोलर में यही 4 आएंगे। ठीक है,
बस आगे उसमें क्या करना है, एम लगा देना है। सी की जगह, कॉन्टिनेंटल की जगह क्या करना है, एम लगा देना है। क्लियर हो गया सबका इतना? आगे देखिए हमारे, ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास CT, ठीक है। अब उसमें हमारा था CP, ठीक है, उसके बाद था MP, ओके। अब क्या आ गया हमारे पास, T आ गया, तो हम यूज करेंगे C और कैपिटल T, स्मॉल c होगा, ठीक है, और फिर आएगा हमारा M और कैपिटल T, ठीक है। इस तरह से हम यूज करेंगे, और बाकी जो आसपास की चीजें थी वो सेम रहेंगी, जैसे कि कोल्ड अनस्टेबल हो गया, सॉरी कोल्ड स्टेबल, कोल्ड अनस्टेबल, वार्म स्टेबल और वार्म अनस्टेबल, ठीक है। तो ये सेम चीजें हैं, बस ये जो ट्रॉपिकल वाला था वो आ गया हमारे यहाँ पे, बाकी सब डिनोट करने के लिए सेम ही है, ओके। मैरी टाइम में भी वैसा ही हुआ होगा, बस एम लग गया। पोलर, उसमें क्या था हमारा, उसमें था मैरी टाइम पोलर, और इसमें है मैरी टाइम ट्रॉपिकल। तो पोलर की जगह हम P यूज कर रहे थे और ट्रॉपिकल की जगह T यूज करेंगे। उसमें था कॉन्टिनेंटल पोलर, तो हम क्या यूज कर रहे थे, T की जगह P यूज कर रहे थे, और अभी क्या करेंगे, P की जगह T यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो C से, देखो इधर लिखा हुआ है, C से कॉन्टिनेंटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T से ट्रॉपिकल, M से मैरीटाइम, K से कोल्ड, W से वार्म, U से अनस्टेबल एंड S से स्टेबल। अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, एक बार बस इसको पढ़ लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, जिसको भी कोई परेशानी हो रही होगी। अब हमारे पास क्या बचता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, मतलब कौन कौन से हमारे एयर मासेस नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, हम वो पढ़ लेंगे पहले, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर पाया जाता है, CP याद है आपको, मैरीटाइम पोलर MP, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और मैरीटाइम पोलर, सॉरी मैरीटाइम ट्रॉपिकल। इट मीन्स कि जितने भी हमारे एयर मासेस हैं, 4 टाइप्स के हमने पढ़ा था ना, ठीक है, वो 4 टाइप्स हमारे इधर पाए जाते हैं। जैसे कि कॉन्टिनेंटल में कॉन्टिनेंटल पोलर और ट्रॉपिकल दोनों ही यहाँ पाए जा रहे हैं। मैरीटाइम में मैरीटाइम पोलर और ट्रॉपिकल दोनों ही कहाँ पाए जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अभी इन सब के बारे में हमने अभी जस्ट सारी चीजें कवर की हैं, ठीक है। बस एक बार इसको रीडिंग ले लो, क्या है, दिस टाइप ऑफ एयर मासेस फॉर्म ओवर अ लार्ज लैंड मासेस लाइक नॉर्दर्न कनाडा। नॉर्दर्न कनाडा जैसे एयर जो लैंड है वहाँ पे ये बनते हैं, ठीक है। आई मीन ये जो कॉन्टिनेंटल पोलर है, नॉर्मल सी बात है, जो कॉन्टिनेंट है तो पूरे कॉन्टिनेंट में ही बनेंगी, ठीक है। मोस्टली स्टेबल होते हैं ये कॉन्टिनेंटल मास। देखो कॉन्टिनेंटल पोलर दोनों ही होते हैं, स्टेबल और नॉन स्टेबल दोनों ही, लेकिन इधर जो पाए जा रहे हैं वो क्या है, वो स्टेबल टाइप ऑफ है, ठीक है, स्टेबल टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल पोलर। These are free of condensation form as they form over the land. ये free of condensation होते हैं क्योंकि ये land पे form हो रहे हैं, water पे form नहीं हो रहे हैं। When these air masses get heated and moistured from the ground, they are capable of producing snow or rain. ठीक है, जब ये masses जो हैं, जो air masses हैं, जब ये heat हो जाते हैं ground से, ठीक है, और moisture अपने आप में लेते हैं, तब ये क्या करते हैं, स्नो या फिर रेन प्रोड्यूस करते हैं, कैपेबल हो जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद है मैरीटाइम पोलर। पोलर एरियाज में जो ओशंस हैं उधर के एयर मासेस की बात होगी। दे फॉर्म ओवर लार्ज वाटर बॉडीज एंड पिकअप कंसिडरेबल मॉइस्चर। लार्ज वाटर बॉडीज के ऊपर बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ये कंसिडर करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ लेते हैं। दे मूव टूवर्ड्स द लैंड, और क्या करते हैं, लैंड की तरफ मूव करते हैं, मिडिल एंड हाई अल्टीट्यूड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हेवी रेन व्हेन फोर्स्ड अप माउंटेन स्लोप्स एंड कैन बी काउट अप इन साइक्लोनिक एक्टिविटीज, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा रेन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब ये माउंटेनस एरियाज में जाएंगे। तब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कहने का क्या मतलब हुआ, जो ट्रॉपिकल एरियाज है, सब ट्रॉपिकल एरियाज है, उधर के कॉन्टिनेंट में जो एयर मासेस बन रहे हैं वो, तो नॉर्थ अमेरिका में जो भी पार्ट सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज में है उधर के एयर मासेस भी हैं, ओके। दिस टाइप ऑफ एयर मासेस इमर्जेस इन द लोअर लैटिट्यूड्स ओवर डेजर्ट्स और इंटीरियर लैंड मासेस, ठीक है। जो डेजर्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के उधर ये बनते हैं। They usually develop in summer, usually summer season में ये develop होते हैं. It is subject to great heat and due to lack of moisture on the ground, they are typically arid, ठीक है। क्योंकि जो moisture होता है ना वो काफी कम होता है, क्योंकि देखो
कॉन्टिनेंटल पोलर तो है नहीं ये क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है, मतलब कि जो हमारे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में जो हमारे क्या है कॉन्टिनेंट्स है उधर ये बन रहे हैं। तो क्योंकि मॉइस्चर इन्हें ग्राउंड से मिल नहीं पाता उतना, इसलिए क्या होते हैं, ये एरिड टाइप होते हैं। मेरीटाइम ट्रॉपिकल मतलब जो हमारे ओशन जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में है नॉर्थ अमेरिका में, उनकी बात होगी। दे फॉर्म ओवर द वास्ट ट्रॉपिकल ओशंस एंड कंटेन मच मॉइस्चर। ये वास्ट ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर बनते हैं एंड काफी ज्यादा मॉइस्चर क्या करते हैं, कंटेंट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेन, इनकी वजह से ज्यादातर बारिशें होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन केस इट मूव्स पोलवर्ड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, पोलवुड्स की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स कि ये क्या है, अनस्टेबल है। इट इज कूल्ड बाय द ग्राउंड सरफेस एंड प्रोड्यूस फॉग्स। ग्राउंड की वजह से ये कूल होंगे धीरे धीरे एंड देन फॉग प्रोड्यूस करेंगे ओवर द कॉन्टिनेंटल एरियाज, ठीक है, कॉन्टिनेंटल एरियाज में। दे आर स्ट्रांगली हीटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेक्शनल रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स। अब देखो ये किधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल एरियाज की तरफ, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल एरियाज की तरफ ये जब जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल एरियाज की वजह से ये हीट होंगे और हीट की वजह से क्या करेंगे, वहां पे थंडरस्टॉर्म्स बारिश बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका की बात ये है कि इनको ज्यादातर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे इसको स्टडी किया नहीं गया है अभी तक, ओके। लेकिन फिर भी जो मतलब मोस्टली ऐसे नोटेबल जो हैं, like air masses of South America have not been studied on a comprehensive basis yet. Most of the continent is in tropical zone. The effect of three air masses are notable, ठीक है। तो क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ जितने भी कॉन्टिनेंट्स है लगभग सारे ही हमारे क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल जोन में है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। वैसे तो कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे स्टडी की नहीं गई है साउथ अमेरिका के एयर मासेस की, तो नॉर्मली हम बता सकते हैं कि ये तीनों जो है वो हमारे साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल पोलर इसमें आएगा नहीं रीजन, इसलिए उसका नाम नहीं लिया गया है। देखो मैरीटाइम ट्रॉपिकल कौन से एरिया में, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है साउथ अमेरिका का उधर और सेंट्रल पार्ट में। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस किधर होंगे, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में, और मैरीटाइम पोलर किधर होंगे, साउथ और ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, एयर मासेस ऑफ यूरोप। यूरोप की एयर मासेस की बात हो रही है यहाँ पे। यूरोप इज द आइडियल रीजन फॉर द डेवलपमेंट एंड स्टडी ऑफ एयर मासेस। ये एक आइडियल रीजन है, ठीक है, इसके बेसिस पर काफी एयर मासेस की स्टडी भी की गई है। हियर देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एयर मासेस। दिस region is also important for climates with diverse qualities. The following are the main air masses developed here or affecting the region, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से रीजन से यहाँ पे, एक तो की डाइवर्स क्वालिटीज के क्या होते हैं, क्लाइमेट्स भी पाए जाते हैं, अलग अलग स्पेशल टाइप के एयर मासेस होते हैं। तो जो एयर मासेस हमें पढ़ने हैं वो क्या, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है। तो देखो मैरीटाइम ट्रॉपिकल पोलर दोनों ही यूरोप में आ गया, और इधर क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर है, और साउथ अमेरिका में क्या था, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल था। तो इसमें तो हमारा और इसको फर्दर डिवाइड वाला नहीं दिया है, लेकिन यूरोप का जो फर्दर डिवीजन के बाद जो हमारे एयर मासेस आए थे, लाइक ये क्या होगा, मैरीटाइम पोलर कोल्ड, ओके, और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, और ये क्या है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म, ओके। तो ये हमारे हो गए क्या, एयर मासेस यूरोप के, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी पाए जाते हैं, लाइक जो फर्दर डिवाइड किया जाएगा तो कोल्ड होते हैं कि हॉट होते हैं, ठीक है, वार्म होते हैं, तो वो चीजें भी इसमें शामिल हैं, ओके। आगे हमारे पास है एयर मासेस ऑफ एशिया। एशिया के एयर मासेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी काफी डाइवर्स टाइप ऑफ है, ओके। और जो हमारे नॉर्थ अमेरिका थे, यूरोप थे, तो उन्हीं की तरह इधर भी है। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस एशिया में हमारे पाए जाते हैं, उसके अलावा मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ओके। तो देखो कॉन्टिनेंटल पोलर में कौन सा है, CPK, इट मीन्स कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, ओके। जो कोल्ड वाले एयर मासेस होते हैं वो हमारे एशिया में पाए जाते हैं। वार्म भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म एयर मासेस, उसके अलावा मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल एयर मासेस, ठीक है, जो स्टेबल नहीं होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। एयर मासेस ऑफ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे भी ये तो सेम है भैया, मतलब
ऐसा है कि देखो किसी में 2 पाए जा रहे हैं, किसी में 3, किसी में 4, ठीक है। तो ये देखो इसमें 3 पाए जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल और मैरीटाइम पोलर। ओके, आपको सब में लगभग क्या देखने को मिलेगा कि मैरीटाइम लगभग सब में ही बराबर है। ओके, मतलब किसी में 1-2 हो सकता है, लेकिन लगभग मतलब है सब में। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल भी है। तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म और अनस्टेबल एयर मासेस कहाँ है? अफ्रीका में। उसके अलावा मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल एयर मासेस भी हैं अफ्रीका में। और उसके अलावा जो हमारा मैरीटाइम पोलर कोल्ड एयर मासेस हैं वो भी कहाँ है? अफ्रीका में आपको मिल जाएंगे इस टाइप ऑफ एयर मासेस। देखो मैंने इसको फर्दर बताया क्यों नहीं है ना, कि मतलब इसको और डिफाइन करो। तो डिफाइन इसमें आप क्या करोगे? पहली चीज कि ये कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल है, दूसरी चीज कि ये जो एयर मासेस होते हैं वार्म होते हैं, तीसरी चीज कि ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके हम लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब हमारे पास क्या है? एयर मासेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के एयर मासेस की बात करें, देखो ये हमारा 9 नहीं है, सॉरी, आपको लग रहा होगा 9 है, सबको लग रहा है कि 9 है, मुझे भी लग रहा था, लेकिन ये ब्रैकेट 9 के पास होता है ना, तो वो गलती से 9 ही टाइप हो गया। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और मैरीटाइम पोलर। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में हमारे वार्म एयर मासेस आएंगे और मैरीटाइम पोलर में मैरीटाइम पोलर वार्म अनस्टेबल एयर मासेस, ठीक है। ये स्टेबल अनस्टेबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है? एकदम अनस्टेबल ही है। तो इतना सबको समझ में आ गया कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें किस तरह से एयर मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे और जितने टॉपिक्स हैं बारी बारी से उनको वैसे ही कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।